पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इमरान शेख, आपका अपना सेक्सोलॉजिस्ट। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है जो आजकल बहुत इन है और जिस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है, वो है औरल सेक्स। वर्ड औरल सेक्स ख़ुद अपनी डेफिनेशन देता है कि वो सेक्स जो मुंह के साथ किया जाता है उसको औरल सेक्स कहते हैं। यानी कि जो बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको चूमना, चाटना या चूसने को औरल सेक्स कहा जाता है। फॉरेन मूवीज़ ने जहां हमारे पूरी दुनिया के माहौल में एक बहुत बड़ा नेगेटिव चेंज लिया है, उस तमाम तर चेंजेस में इस औरल सेक्स के बारे में अवेयरनेस भी जो है वो एक बहुत बड़ा मसला जो मुख्तलिफ़ वजूहात पे मजहबी लिहाज से भी बुरा गिना जाता है और मेडिकली भी इसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से इसे अवॉइड करने से कहा जाता है। तो फॉरेन मूवीज़ की वजह से ये तकरीबन हर जगह, हर शहर, हर मुल्क में पहुंच चुका हुआ है। अगर हम इसकी तारीख़ पे जाएं तो ये कोई आज की बात नहीं है। जब तारीख़ लिखी जा रही थी उस वक्त भी मुंह के ज़रिए एक दूसरे से प्लेजर लिया जाता था, सुकून लिया जाता था, बॉडी लिकिंग की जाती थी और उस बॉडी लिकिंग में बॉडी के सारे पार्ट्स भी आते थे। अगर हम इस औरल सेक्स को मज़ीद हिस्सों में तकसीम करें तो इसके दो हिस्से बनते हैं। एक इसका मजहबी हिस्सा कि आया मज़हब में ये हलाल है या हराम है। दुनिया के कई ऐसे मज़ाहब हैं जिनके अंदर आप किसी वजह से अपनी तलाक़ नहीं ले सकते या तलाक़ दे नहीं सकते, लेकिन अगर बीवी के मुंह से स्मेल आती है या मियाँ के मुंह से स्मेल आती है तो फिर वही हक़ रखते गए तो डाइवोर्स के लिए केस कर सकती है और तलाक़ ले सकती है। हमारे जो मजहबी उलमा इकराम हैं इसके बारे में कम व बेश हर फ़िक़्ह की राय मुख्तलिफ है, तो इसलिए हम इसके ऊपर कोई किसी किस्म की एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहस नहीं कर सकते। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कोट करूँगा, वो है सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म साहब का फतवा मौजूद है कि आपके नज़दीक औरत का मर्द को चूमना चाटना प्राइवेट पार्ट्स को और मर्द का औरत के प्राइवेट पार्ट्स को चूमना और चाटना जो है वो गैर शरई नहीं है। उनका कहना यह है कि कुदरत ने, अल्लाह ने एक चीज़ एनल सेक्स हराम की है, उसके अलावा उसने किसी चीज़ को इंसानी दोनों की बॉडी में क्लियर नहीं किया कि आप किस चीज़ से प्लेजर ले सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर मुफ्ती आज़म साहब का फतवा तो उसी के मुताबिक या दूसरी फ़िक़्ह के लोग अहबाब जो हैं जिनके उलमा कराम ने इसके बारे में अपने इल्म के मुताबिक, अपनी अप्रोच के मुताबिक फतवा दिया, उनको उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। इसका दूसरा हिस्सा जो है वो है हाइजीन, सफाई। एक तो इशू ये होता है कि इस एरिया की स्किन, आपने देखा होगा कि मर्दों के इस एरिया की प्राइवेट पार्ट्स की भी स्किन डार्क होती है और औरतों की भी, क्योंकि इस एरिया में ऑक्सीजन बहुत कम होती है, हवा बहुत कम जाती है, जिसकी वजह से वहाँ से स्मेल भी उठ रही होती है और वो एरिया जो होता है वो डार्क हो जाता है। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आया वो पार्टनर जो आपका है वो साफ़ सुथरा है भी या नहीं है, और अगर वो साफ़ सुथरा दिखने में है तो क्या हम ये जानते हैं कि वो किसी किस्म की STI यानी सेक्चुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का शिकार नहीं है। क्योंकि अगर वो STI का शिकार है, गिनोरिया है, सिफिलिस है और HPV है जिसमें वो छोटे छोटे वाट्स निकल आते हैं और अदर बहुत सारी हैं जिनमें हेपेटाइटिस B भी आ जाता है, C भी आ जाता है। अगर आपके इस औरल सेक्स की वजह से कोई ऐसा आपका पार्टनर जो इसका शिकार है इन्फेक्शन का, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो इन्फेक्शन जो है वो आप तक भी पहुंच जाएगी और आप उसका शिकार हो जाएंगे। तो अगर इसमें एक तो लाजमी तौर पे कि आप मल्टीपल पार्टनर्स का हिस्सा ना बने, बल्कि सिंगल पार्टनर हो। अगर आप इस चीज़ को पसंद करते हैं, और मैंने जैसा कि अर्ज़ की कि मजहबी तौर पे मुफ्ती आज़म सऊदी अरब जो उन्होंने फतवा दिया कि ठीक है भी इसको आप कर सकते हैं, तो अगर उस फतवे को मद्देनज़र रखते हम ये करते भी हैं तो हमने क्या करना जहन में रखना है कि मल्टीपल पार्टनर नहीं, आपके पास कोई शोर्टी नहीं है कि जो आपका पार्टनर है वो किसी इन्फेक्शन का शिकार है या नहीं है। सिंगल पार्टनर में ये है कि उसके बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्शन आप तक पहुंच जाएगी। अब तो और मज़ीद औरल सेक्स के लिए आसानी पैदा कर दी गई है कि डिफरेंट किस्म के मार्केट में आम कंडम मिल जाते हैं जिनका डिफरेंट किस्म का फ्लेवर होता है। आप उस कंडम के कुछ चढ़ा के भी
اپنے میل پارٹنر کو فزیکلی مطمئن کر سکتے ہیں، اس کو پلیجر دے سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ فیمیل کے لیے بھی ابھی تک بظاہر تو ایسا کچھ ہے، لیکن بہت سے جگہوں پہ ریپنگ شیٹ یوز ہوتی ہے جو بالکل باریک سی ہوتی ہے، جو اکثر ہم لوگ سلاد وغیرہ بنانے کے بعد اس کو ریپ کر دیتے ہیں. تو اس ریپنگ کے لیے جو شیٹ یوز ہوتی ہے اس کو اگر باڈی کے ساتھ پیسٹ کر لیا جائے تو فیلنگز آ رہی ہوتی ہے. اور آخری بات یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وجائنا کے اندر ہی جا کے اس کو اورل کریں یا اس میں کریں، آپ اس کے سائڈ کے ایریا جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بھی اتنے ہی زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں. تو آپ ان ایریاز کو جو ہے اورلی فیل کر سکتے ہیں، فیل کروا سکتے ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اگر آپ کا پارٹنر کسی سیکچول ٹرانسمیٹڈ انفیکشن کا شکار ہے تو انفیکشن آپ تک آ سکتی ہے. انشاءاللہ بہت جلد بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اس موضوع پہ آپ سے بات ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.